हाँ बच्चों देखो रिवीजन कर रहे हैं हम किसका, मोशन का एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, मोशन एंड फोर्स ऑफ लॉज एंड मोशन, ये दोनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन करना है, मोशन का एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले देखो मोशन क्या होता है, मोशन को डिफाइन करते हैं। देखो मोशन क्या होता है, मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, जब उसकी पोजीशन, लेकिन आपको एक वर्ड यूज करना है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे मेरे पास मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें क्या है इसकी, सराउंडिंग्स, समझ रहे हो। जैसे मार्कर है ना, अगर हम इसको फोकस करें तो ये सिस्टम है, और ये सिस्टम है तो बाकी सब चीज़ क्या है, सराउंडिंग्स है। तो अगर इस मार्कर की पोजीशन ऐसे, सराउंडिंग देखो मैं सराउंडिंग हूँ, अभी इसकी पोजीशन ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे, तो सराउंडिंग मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो ये मोशन में, ये किसमें है, मोशन में। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। बहुत छोटी सा ये डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में कब होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब उसकी पोजीशन जो है, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब उसकी पोजीशन जो है, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो ऑब्जेक्ट किस में होता है हमारा बच्चों, वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम भी लिख लो, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसकी पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो वो किस में होता है, मोशन में। किस में होता है वो, मोशन में। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। और रेस्ट में क्या लिखोगे आप, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का मतलब ये लिख देना कि एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस। क्या लिख देना यहाँ पे, डू नॉट चेंजेस, जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो वो रेस्ट में होता है। किसमें होता है वो, रेस्ट में। एंड मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, ये दोनों टर्म कैसे हैं बच्चों, रिलेटिव टर्म। मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, ये कैसे टर्म होती है, रिलेटिव टर्म, मतलब एक दूसरे से रिलेशन है इनका। देखो एक ऑब्जेक्ट एक बंदे के लिए मोशन में हो सकता है पर दूसरे के लिए वो रेस्ट में हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, जैसे मैं और ये ट्रेन में बैठे हैं, तो मेरे लिए तो रेस्ट में है ये, इसके लिए मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन दूसरा बंदा जो हमें चलती हुई ट्रेन से देख रहा है, तो उसके लिए हमारी ट्रेन भी चल रही है ना, तो उसके लिए हम किस में, मोशन में। तो मोशन और रेस्ट दोनों क्या होती है, रिलेटिव टर्म, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक समय वो रेस्ट में भी होता है और दूसरे समय में वो मोशन में भी होता है। इसमें होता है वो मोशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो रेस्ट का डिफाइन लिख लोगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स, ठीक है बच्चों। मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। अब देखो एक पढ़ना आपको यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब होता है जब वो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे हर एक सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है, पहले 1 सेकंड गुजरा 1 मीटर, फिर 1 सेकंड 1 मीटर, फिर 1 सेकंड 1 मीटर, तो दोनों यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। समय भी यहाँ पे 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो हर एक सेकंड में 1 मीटर, हर एक सेकंड में 1, हर एक सेकंड में 1, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग, एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या कर रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स, व्हेन इट ट्रेवल्स, जब ये ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल, जब ये ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन आता है बिल्कुल ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। जैसे ये टाइम है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो समान समय में समान दूरी, तो हर एक समय में समान दूरी वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो समझ जाना यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है हमारा ये, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे लिखेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे डिफाइन करोगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक समय मैंने उसको 1 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड का ही समय उसके पास, पर पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगला 1 सेकंड में 4 मीटर, उससे अगले 1 सेकंड में 6 मीटर। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा।
उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ एक कर्व आएगा। क्या आएगा उसका ग्राफ? एक कर्व। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो कौन सा मोशन हो गया? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? चलो नोट करो सब। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था आपने? तो ये वाला जो ग्राफ होता है ना हमारा, जो इस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे ना, ऐसा करके स्ट्रेट लाइन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा वो? तो समझ जाना यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पर ये ग्राफ अगर हम ऐसा बना देंगे, ऐसा करके ऐसा, तो ये कैसा ग्राफ होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो ये कैसा ग्राफ है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसका ग्राफ है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो दिस इज अवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा ग्राफ है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये कैसा ग्राफ है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा ग्राफ है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है ना कुछ टर्म्स इसमें ऐसे पूछेंगे आपसे, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, करवाए थे मैंने आपके ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इनमें डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती इनमें? डायरेक्शन। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, QUNTITID, ठीक है, क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड। इनमें खाली क्या होता है बच्चों? इनमें मैग्नीट्यूड होता है बस। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। इनमें डायरेक्शन नहीं होती है, इनमें डायरेक्शन नहीं होते। ठीक है, सो आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो इन्हें कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? स्केलर क्वांटिटीज, QUANTITIES, स्केलर क्वांटिटीज। मतलब स्केलर क्वांटिटीज का मतलब इनमें खाली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? खाली मैग्नीट्यूड। जैसे इसके एग्जांपल है ना, जैसे इसके एग्जांपल है स्पीड। क्या इसका एग्जांपल है? स्पीड है और डिस्टेंस है। स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी कैसी होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। इनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और भी बहुत सी होती है, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने खाली डिजिट होती है। क्या होती है? डिजिट। जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि हम इस स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं हम, तो हम डायरेक्शन तो बता ही रहे, सिर्फ ये डिजिट बता रहे हैं बस कि हम इस वाले स्पीड से चल रहे हैं। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब डिजिट होगी बस। क्या होगी? डिजिट। ऐसे मैग्नीट्यूड माने परिमाण होता है, परिमाण होगा उसके अंदर कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो हम दिशा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। तो दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज। तो उनमें दोनों चीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझते हो? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें नाप सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल कहते हैं। तो ये सब नापी जा सकती हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन, इसमें दोनों चीज़ होती हैं बच्चों। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन बोथ, इसमें दोनों चीज़ होती हैं। बोथ मतलब इसमें दोनों चीज़ होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो इन्हें हम कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं इन्हें? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के जो एग्जांपल है ना, फोर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज के जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से बच्चों? तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज में आता है हमारी वेलोसिटी। क्या आती है हमारी? वेलोसिटी आती है वेक्टर क्वांटिटीज में। और हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो सिलेबस के हिसाब से। और हमारा मोमेंटम आता है। क्या आता है? हमारा मोमेंटम। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, और क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन। क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। और क्या है वेक्टर क्वांटिटी? बताइए, जो आपकी उसमें फोर्स है आपके सिलेबस में, दैट इज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है। तो ये सब कैसी क्वांटिटीज बच्चों? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। कैसे हमारी है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो एटसेट्रा लिख देंगे। तो ये सब क्वांटिटीज कैसी हमारी? वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे इस वाली बात में और इस वाली बात में क्या फ़र्क है? जैसे 20 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे मैं वेस्ट लिख दूँ। क्या लिख दूँ? वेस्ट। तो अब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन।
तो इसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी है। क्या है हमारी ये वेलोसिटी? क्या है हमारी ये? तो ये फ़र्क है किसमें? वेलोसिटी में और स्पीड में। ये फ़र्क किसमें है बच्चों? वेलोसिटी में और स्पीड में। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? देखो सिंपल सी बात है, एस। एस मानी स्केलर क्वांटिटी, एस से पकड़ लो। स्पीड में एस आ रहा है ना, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी में वी आ रहा है, सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? बोलिए, स्केलर। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। एंड वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, जो चीज़ वेक्टर होती है ना वो माइनस में भी हो सकती है, यानी वेलोसिटी आपकी माइनस में भी हो सकती है। वेलोसिटी कुड भी माइनस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस का मतलब आप उल्टी डायरेक्शन में चल रही हो। जैसे पॉजिटिव है वेलोसिटी मींस आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, और वेलोसिटी अगर माइनस में है तो आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। बस ये होता है माइनस का मतलब। माइनस क्या बताता है हमेशा? डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो अगर माइनस है तो इसका मतलब डायरेक्शन बता रहा है। माइनस मतलब डायरेक्शन है ना, तो अगर माइनस है तो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो मतलब वो वेक्टर है। क्या है वो? वेक्टर। क्योंकि अगर आप माइनस बता रहे हो तो माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो हो गई। जैसे आपने -20 लिख दिया तो आप समझ जाओ माइनस का मतलब तो डायरेक्शन हो गया ना। देखो कभी कभार तुमसे ऐसा पूछ लेगा वो कि ये उसने लिख दिया -20 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, अब बोलेगा कि ये स्केलर है क्या वेक्टर है? ये वेक्टर है। तुम बोलोगे सर इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं। अरे देखो माइनस, माइनस इज द डायरेक्शन, माइनस इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन तो बता रहा है। तो ये वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी में कौन नेगेटिव हो सकता है? स्पीड और वेलोसिटी में नेगेटिव कौन हो सकती है? वेलोसिटी। और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगी, बस ये फर्क है, ठीक है। तो स्पीड, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एस है वो स्पीड है। बस यहाँ पे लग रहा था कि एस वाला से याद रखो कि जो ये एस है तो स्पीड हो गया, और वेलोसिटी वी से है तो वेक्टर हो गया। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब कौन सा होता है बच्चों? ये फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं कैसे लिखूंगा? इफ आई राइट फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैं कैसे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज को? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज। तो दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, दीज आर दोज क्वांटिटीज, दीज आर दोज क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच आर मेजरेबल, जिन्हें आप नाप सकते हैं। विच आर मेजरेबल, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। विच आर मेजरेबल एंड विच ऑल्सो फॉलो, विच आर मेजरेबल एंड विच ऑल्सो फॉलोज, एंड विच ऑल्सो फॉलोज, जो फॉलो करती हैं। विच ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो भी करें। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन आस्क यू द क्वेश्चन कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरेबल हैं, जिन्हें आप नाप सकते हैं, जिन्हें आप, जैसे इन सबको आप नाप सकते हो ना, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल। अरे एक वर्ड सुनिए बच्चों, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने फंडामेंटल। क्या लिखा मैंने? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये वर्ड लिखा मैंने, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं तुमसे पूछूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? तो बच्चों आप लिखोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती हैं। क्या होती हैं? 7। देखिए ये सब फिजिकल है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मास भी है, लेंथ भी, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सब भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन जब फंडामेंटल आ जाए, क्या आ जाए? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती है। क्या होती है? 7। उसमें एक आता है आपका मास। क्या आता है आपका? मास। एक आता है आपका लेंथ। क्या आता है? लेंथ। एक आता है आपका टाइम। एक आता है आपका टेम्परेचर। एक आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है बच्चों हमारा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और एक आती है हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एक कौन सी आती है हमारी? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ये सब जो है हमारी बच्चों, ये सारी की सारी, ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। कैसी हमारी है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में ना कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7। तो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव? आंसर बोलिए 7। फंडामेंटल 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 फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? 7। फंडामेंटल हटा दोगे ना तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप नाप सकते हैं, पर फंडामेंटल कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इनके आगे फंडामेंटल पता क्यों यूज किया है? क्योंकि इन सब क्वांटिटीज को हम किसी दूसरी भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मास को सिर्फ आपको मास ही लिखना पड़ेगा। देखो जैसे एरिया है, तो एरिया को कैसे लिख सकते हो आप? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो एरिया तो इस भाषा में लिखा जा सकता है, लंबाई की भाषा में,
एरिया को तो आपने लंबाई की भाषा में लिख लिया ना, पर लंबाई को आप दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते, नहीं आए सब में। जैसे आपने डेंसिटी लिखा, क्या लिखा? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ से चुरा लिया आपने, ये रहा मास। वॉल्यूम क्या होता है? L × V × H, वो यहाँ से चुरा लिया आपने। तो उनको इन भाषाओं में लिख सकते हैं, पर इनको किसी दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते। तो ये कैसी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल। तो ये 11th क्लास के बच्चों से भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। अब इनकी यूनिट देखिए, मास को किसमें नापते हैं? मास को kg में, लेंथ को मीटर में, टाइम को, टेम्परेचर को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नहीं बता, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो, नहीं एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं, किसमें नापते हैं? मोल 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 मोल, वो 3rd चैप्टर वाला मोल, MOL मोल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें नापते हैं? मोल में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। एल्यूमिनियस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में, किसमें नापते हैं? कैंडेला। कैंडल माने कैंडल, कैंडल कैंडल, इंटेंसिटी माने चमक चमक चमक, तो कैंडल कैंडल, मोमबत्ती वाली कैंडल, तो कैंडेला। कौन सी यूनिट होती है? कैंडेला। तो इलेक्ट्रिक इल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किसमें नापते हैं? कैंडेला में। किसमें नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं, ठीक है। CD क्या है? शॉर्टकट CD। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में, CD बच्चों। बस ये सब तो क्लियर है ना आपको। मास को वन सेकेंड, मास को किसमें नापते हैं? क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, क्या आंसर है? ओके, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड कैंडेला, CD। और ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? तो कितनी होती है वो? 7। सब क्या नाम याद रखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7। एंड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिन्हें आप नाप सकते हैं, जिन्हें आप अच्छा, क्या प्यार, मोहब्बत, इश्क, नफरत, इनको नाप सकते हैं? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज ही नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल, ये फिजिकल क्वांटिटीज ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। तो ये लव, इमोशंस चीज़ हैं, इन्हें हम नाप नहीं सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं बच्चों। तो देखा आस्क यू द क्वेश्चन कि लव फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है। तो यहाँ था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होती है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी V से है ना, पकड़ लो, वेक्टर है। स्पीड कैसी है? स्केलर है, ठीक है। उसके बाद है हमारी जो मेजर है ना, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी? चलो इन पे आते हैं अभी, चलो नोट करो पहले सब। चलिए बच्चों, एक और डिफरेंस देखिए। जैसे आपने देखा ना स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखा, अब एक और डिफरेंस देखिए आप डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। किसमें बच्चों? डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या होती है हमारी? तो डिस्टेंस जो होती है ना, ये हमारी एक्चुअल लेंथ होती है। क्या होती है हमारी? ये एक्चुअल लेंथ। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। सुनो बच्चों इसको, ये क्या होती है हमारी? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये हमारी डिस्टेंस होती है। क्या होती है हमारी? डिस्टेंस। जैसे मान लो मुझे यहाँ से है ना, ये A से मुझे B जाना है, A से मुझे क्या जाना है? B। तो एक तरीका तो ये कि आप यहाँ से सीधे चले जाओ, A से B, ऐसे सीधे चले जाओ। तो ये जो आपका शॉर्टकट सा रास्ता है ना A से B जाने का, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसे हम? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप A से पहले C तक गए और C से फिर आप D तक गए, D से आप B तक गए, तो ये जो आपकी एक्चुअल लेंथ ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो ये आपका डिस्टेंस है। क्या है आपका? तो जो एक्चुअल लंबाई है ना रास्ते की, वो आपकी डिस्टेंस है। क्या है वो आपकी? और जो शॉर्टकट डिस्टेंस है A और B के बीच का, जिसे आपने तीर से दिखाया है, तीर का मतलब वेक्टर। तीर का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेक्टर को हम जैसे मान लो कोई वेक्टर है, तो उसके ऊपर हमें तीर का निशान लगाना होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाता है और ये मैग्नीट्यूड, तो ये चीज़ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। तो ये मैंने एरो से दिखाया, लाइक दिस, ऐसे करके। तो मैंने एरो से दिखाया नहीं, तो मतलब देखो सुनो, बात को समझो। जैसे ये जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, ये आपने ऐसे दिखाया A से B जाने का, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? मिनिमम डिस्टेंस। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये क्या होती है बच्चों हमारी? ये जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एक्चुअल लंबाई है वो है डिस्टेंस, और जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, पर डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्योंकि देखो, इसको मैंने एक तीर के निशान से दिखाया है डिस्प्लेसमेंट को, तो ये वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट समझो, जैसे आप 4 कदम आगे गए है ना, और 4 कदम आप पीछे चले गए, तो 4 कदम आगे गए ना तो +4 हुआ, और जब 4 कदम पीछे गए तो -4 हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? 8। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाते हैं, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, 4 आगे 4 पीछे, डिस्टेंस 8 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अच्छा, अगर आप 4 कदम आगे गए और 6 कदम पीछे ले लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -2। तो अपने आप माइनस आ गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तभी तो माइनस आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस में हो सकती है, डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता। तो आप लिख देंगे कि सर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ना, अगर हमारा पाथ ही स्ट्रेट है तो हमारा उस समय हमारा डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। हम अगर ट्रैवल ही स्ट्रेट चल रहे हैं तो मोटी सी बात है, आपके पास दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, यही आपका डिस्टेंस, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मैं ये वाली बात बोलूँ आपसे कि ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होने वाला है? ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, एक अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ बोल दो, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा? उस समय हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू बच्चों डिस्प्लेसमेंट। कब? स्ट्रेट पाथ। ये देखा ना आपको क्वेश्चन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? बताइए। जब हम स्ट्रेट पाथ में चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, जब हमारा मोशन स्ट्रेट पाथ में होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है? दोनों बराबर तो हो गए, दोनों बराबर तो हो गए, जो वो सीधा चल रहे हैं तो दोनों बराबर हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट छोटा हो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कैसे हो जाएगा बड़ा? आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये छोटी सी लाइन डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस तो ये लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ गया क्या? हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? आप घूम घूम के जा रहे हो वो डिस्टेंस है, सीधे जा रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट है, तो घूम घूम के तो ज्यादा लग जाएगा ना आपका मीटर, है ना, तो वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल जरूर हो सकते हैं, दोनों इक्वल जरूर हो सकते हैं। कर लोगे इसको? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? और स्केलर कौन है? हाँ, और स्पीड और वेलोसिटी में कौन स्केलर है? और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को एरो से दिखाते हैं, जहां एरो का मतलब क्या होता है? उस तीर के निशान का मतलब डायरेक्शन है, डंडे का मतलब मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये चीज क्या है? डायरेक्शन। मतलब ये एम है और ये डी है, तो ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा क्या है? वेक्टर है। समझ में नहीं आ गया? ओके बच्चों, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल देखो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर आना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर आए ना, सिंपल है ना, अरे यहाँ वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर है ना भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा उसी हिसाब से एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी फिर? हाँ वेरी गुड, टोटल, तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी बच्चों? एवरेज स्पीड होगी हमारी टोटल डिस्टेंस, क्या होगी हमारी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। ये क्या होगी हमारी? एवरेज स्पीड। समझ में? देखो एवरेज स्पीड समझो, जैसे मान लीजिए मैं ना पहले 14 मीटर चल रहा हूँ 4 सेकंड में, 14 मीटर, पहले 14 मीटर मैंने 4 सेकंड में ट्रैवल करे और अगले 14 मीटर मैंने 2 सेकंड में ट्रैवल करे, तो बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या है? तो ये है पहले 14 मीटर मैंने 4 सेकंड में ट्रैवल करे, फिर 14 मीटर मैंने 2 सेकंड में ट्रैवल करे, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है? लगाओ फॉर्मूला, पहले इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लो आप, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की पहचान क्या है? मीटर में, जो चीज मीटर में वो डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों हमारी? 14 प्लस के 14, तो आंसर कितना हो गया? 28 मीटर, 28 मीटर। फिर निकालो टोटल टाइम, क्या निकालो आप? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो गया? 4 प्लस के 2 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब लगाओ फॉर्मूला किसका? एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखिए, ढंग से करिए क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला लिख लिए, टोटल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? टोटल डिस्टेंस, DISTA
NC, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों हमारा 28 एंड टोटल टाइम कितना है 6। तो इसको काटेंगे 2 14/3 मीटर पर सेकंड जरूर लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी को हमेशा किसमें नापते हैं हम? मीटर पर सेकंड में। यूनिट तो सेम ही होती है ना, स्पीड और वेलोसिटी सेम यूनिट है सर, मीटर पर सेकंड, पर डिफरेंस तो स्केलर वेक्टर का है, एक स्केलर एक वेक्टर है, और उसमें भी डिफरेंस किसका है? एक में मैग्नीट्यूड एक में डायरेक्शन है ना। ऐसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होगी? मीटर। यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट क्या होगी? मीटर। डिफरेंस किसका है? स्केलर का और वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। तो ऐसे निकालना है आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का करवाऊं आपको, सुनो आपको ध्यान है, एक क्वेश्चन था ना आपकी बुक में कि ये एक लड़की होती है और ये स्विमिंग पूल में तैर रही है। किसमें तैर रही है? स्विमिंग पूल में। उसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर। कितनी मीटर है? 90 मीटर। ठीक है, ये 90 मीटर इसकी लंबाई है स्विमिंग पूल की, और स्विमिंग पूल में ना तैर के वो ऐसे करके ऐसे वापस आती है। अभी ऐसे गई है और फिर ऐसे वापस आ गई है ना, और ये उसने 1 मिनट में करा है। कितने में करा है? 1 मिनट में। तो टोटल टाइम कितना उसका? 1 मिनट। ऐसे जाके ऐसे कितने समय में हुआ है? 1 मिनट में। तो तुम मुझे बताओगे कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी लड़की की? बताइए। हाँ वेरी गुड, 0 होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ऐसे जाना +90 और ऐसे जाना -90। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ वेलोसिटी पूछिए। क्या पूछिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में डिस्टेंस से मतलब नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट से होगा, क्योंकि वो जहाँ से गई वहीं आ गई है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी बोला, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप ऐसे करके, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या लिख लीजिए? अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो कितना आंसर होगा बताइए? दैट इज 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन अगर मैं पूछूं एवरेज स्पीड, तो क्या आएगा आंसर? बताइए, एवरेज स्पीड पूछो तो मैं 180/1। हाँ वेरी गुड, 180/1, क्योंकि आप समझ गए बात है ना। अगर मैं पूछूं यहाँ से एवरेज स्पीड, क्या पूछूं मैं यहाँ से आपसे? अगर मैं पूछूं यहाँ से बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 90 + 90। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है, चाहे कहीं भी हो, 90 इधर 90 इधर, है ना। एंड टोटल टाइम क्या है? 1 मिनट, बट टाइम टेक इन सेकंड। टाइम को किसमें लेते हैं? सेकंड में, क्योंकि टाइम का एस यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड। तो 90 180 डिवाइड बाई 60, इसको इससे काटेंगे 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट ना कि व्हाट वी मीन बाय द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी मींस अगर ये वेक्टर है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड मींस स्पीड इज स्केलर, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कर सकते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कर सकते हैं, श्योर हो? कुछ चीजें मैं तुम्हें कुछ टर्म बता देता हूँ यहाँ पे, वो हमेशा याद रखिए आप। अगर देखो आप इसको कह रहे हो वी, यहाँ पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। और t का मतलब तो टाइम ही होता है, पता है सबको। t का मतलब क्या होता है? टाइम। और a का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है। अब थोड़ा एक्सेलरेशन पे बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जैसे व्हीकल्स में होता है ना, गाड़ी को एक्सेलरेट कर दो। क्या कर दो? गाड़ी को एक्सेलरेट, क्या बढ़ा दो? उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, रेस बढ़ा दो। एक्सेलरेशन माने क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ाना, उसकी रेस बढ़ाना। तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। देखो सुनो, अगर आप ऐसे चलो, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आप गाड़ी की वेलोसिटी ऐसे चलाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप ऐसे रेस दिए जा रहे हो, तो आपके मोशन में क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो आप एक ही वेलोसिटी से चल रहे हो, 10 की स्पीड चल रही है गाड़ी, एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। कितना आंसर है? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी बदलनी चाहिए। वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज। अगर इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन, डिक्रीज करेंगे रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, रिटार्ड करेंगे डिसेलरेशन। ठीक है, तो मैं कैसे बनेगा ग्राफ? सुनो बच्चों, एक्सेलरेशन बोले तो ऐसे, ये बना मेरा वेलोसिटी और ये बना मेरा टाइम और ये बना मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्या है? हमारी वेलोसिटी है, और ये क्या है? टाइम। और ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसको बता रहा है हमारा? अरे बोलो मत भाई, ये ग्राफ किसको बता रहा है हमारा?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, तो इसे क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं हम इसे, स्लोप। और ये स्लोप है किसका, वीटी ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन माने वेलोसिटी का बढ़ना या फिर घटना। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या एक्सेलरेशन है, क्या है ये एक्सेलरेशन है। अगर हमारी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज जीरो। अरे समझ आ गया, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही ना, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जीरो है। भाई एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूं, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो। तो डिफाइन कैसे करेंगे एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलो मैं एक्सेलरेशन पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इसको पहले आप नोट कर लो, क्या कर लो इसको नोट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, कैसे मैंने डिफाइन कैसे किया था इसको, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे वेलोसिटी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया हमने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके मोशन में एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। ध्यान रखो इस चीज को, देखो सुनो, पहले आपकी वेलोसिटी u थी, क्या थी, बाद में कितनी हो गई v। तो चेंज कैसे निकालते हैं बताओ, बाद में से पहले वाला माइनस करते हैं ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, बोलो, v माइनस यू, v माइनस यू। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अच्छा एक बात हो, t सेकंड में अगर मेरी इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक सेकंड में मेरी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बाई टी, बाई टी सेकंड में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी हो रही है। तो ये जो एक सेकंड, ये जो पर यूनिट चेंज है आपका वेलोसिटी में, पर यूनिट मतलब एक सेकंड में जो चेंज है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड। तो क्या फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी, यानी हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है वही आपका एक्सेलरेशन है, वही क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है ना, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मेरा एक्सेलरेशन 4 आया, तो क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ कैसे बनाया था मैंने, ऐसे करके, ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे, यहाँ लेना है v और यहाँ लेना है t, और इसे क्या बोलते हैं हम, ये मेरा t है, क्या है मेरा t, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, हाँ, तो ये मेरा t है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं हम इसे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। लेकिन ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म समझते हो, एक जैसा एक्सेलरेशन है ये। यूनिफॉर्म का मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम 2 है और यहाँ पे वेलोसिटी 4 है, फिर टाइम आपका 4 हो गया और वेलोसिटी आपकी 8 हो गई, क्या हो गई, अब निकालो, इसको इससे भाग करो, 4/2, अब इसको इससे भाग करो, 8/4। तो यहाँ पे भी कितना आंसर आया, 2, यहाँ पे कितना आंसर आया, 2, और यहाँ पे भी कितना आंसर आया, 2 ही तो आया। तो ये तो जो बार बार 2 आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, वो क्या है, यूनिफॉर्म माने एक जैसा। तो ये जो बार बार 2 आ रहा है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वंस अगेन बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है बताओ, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप माने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और वीटी ग्राफ में ये वाली लाइन क्या बताती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने वीटी ग्राफ में, ये मेरा वीटी ग्राफ है और मैंने कोई लाइन ऐसे खींच दी, ऐसे, बोलो बच्चों, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अ लाइन, एक लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ। व्हाट डज इट इंडिकेट, तो ये लाइन इंडिकेट क्या करेगी, व्हाट डज इट इंडिकेट, बोलो। देखो इसमें क्या है, समय तो हमारा बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी हमारी फिक्स है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है ना। जैसे मान लो 20 है, क्या है ये, 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी अभी भी 20 ही है। तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, 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 यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, एक जैसी। तो इसको क्या बोलोगे आप कि सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये कैसी वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्या है, हाँ। तो देखे ना आज की तो क्वेश्चन की व्हाट डी यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में देंगे तो पकड़ लेना एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन बच्चों अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो इसका आंसर क्या, अलाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ, व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या आंसर है इसका, जी हाँ, इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट इज एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है।
एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर वीटी ग्राफ में बच्चों, ये वीटी ग्राफ में और कोई लाइन में इसके ऊपर ही खींच दूं ऐसे टाइम एक्सिस के ऊपर, अलाइन ऑन टाइम एक्सिस, देखो ध्यान दो, अलाइन ऑन टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ऊपर लाइन है, अलाइन ऑन टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ एक लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर है वीटी ग्राफ में, व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट देख करेगी, बोलिए। देखो यहां पे सुनो, यहां पे वेलोसिटी 0 है, आपका समय बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी तो अभी भी 0 ही है, यानी आप चल ही नहीं रहे, वेलोसिटी 0 है ना, यानी आप किस में हो बच्चों, तो आंसर क्या हो गया, ये रेस्ट को इंडिकेट कर देगी, किसको इंडिकेट कर देगी, रेस्ट को। तो अगर वीटी ग्राफ में कोई लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर है तो किसको इंडिकेट करेगी, एंड टाइम एक्सिस देखो, एक तो है टाइम एक्सिस के पैरेलल, वो किसको बताएगी, यानी 0 एक्सेलरेशन, इन टाइम एक्सिस के ऊपर है तो रेस्ट को बताएगी, किसको बताएगी, रेस्ट को। एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। देखो ऐसे बता दूं आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम बोल दो या इसे पोजीशन टाइम बोल दो, क्या बोल दो इसे, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ध्यान रखना पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा इसमें बताओ ये चीज क्या है, ये स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, हाँ ये किसको बताएगा बताइए, यूनिफॉर्म। बच्चों देखो ये जो ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप किसको बताएगा हमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी तो किसको बताएगी, रेस्ट को, तो ये रेस्ट है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखना ग्राफ कैसा, पोजीशन टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, देखो सुनो बच्चों, जैसे ये ऐसे ले लेंगे, ये एक गाड़ी ऐसे चल रही है, एक ऐसे, ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, बोलेंगे कौन सी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, तो आप जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मीन्स कि ये वाली जो लाइन है ना, इसने एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रखा है ये है स्लोप, ये स्लोप है, ये इसे स्लोप कहते हैं। इफ समबडी आस्क यू स्लोप क्या है, यार स्लोप मींस जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रखा है ये है स्लोप, ये क्या है स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, किसका ज्यादा है स्लोप, ए का, तो किसकी स्पीड ज्यादा है बताइए। ओके बच्चों ये है ना, हमें इस पोजीशन लेनी पड़ेगी, दैट इज पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये लाइन वेलोसिटी बनी, क्या बनी, ये वेलोसिटी, नहीं आया समझ में, ये बनी ना वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ की ये लाइन बताती किसको है, वेलोसिटी को। तो यहाँ पे किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, एंड बी की वेलोसिटी कम है, बी की वेलोसिटी कम है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, श्योर हो, पक्का ना। लेकिन अगर टाइम ऊपर आ गया ना और एस नीचे आ गया तो उल्टा हो जाएगा, बी की वेलोसिटी ज्यादा, ए की कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना बी हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन, क्या था हमारा एक्सेलरेशन। एक और चीज देखो, एक और चीज होती है बच्चों, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं उसे हम, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन आप कैसे आ रहा है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आप कैसे आ रहा है, -4, तो इसका नाम क्या है, रिटार्डेशन। क्या है ये, तो रिटार्डेशन का जो ग्राफ बनाएंगे ना वैसे बनाएंगे, जैसे ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है, तो ये है रिटार्डेशन, ये क्या है हमारा रिटार्डेशन। तो इसमें जैसे जैसे आप समय बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी घट रही है, आपकी वेलोसिटी समय बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी हमारी घट रही है। देखो सुनो, इस ग्राफ को कैसे बढ़ेंगे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी v है, और जब आपका समय खत्म हो गया तो आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, क्योंकि जब 0 टाइम था एक बंदा यहाँ ऊपर खड़ा हुआ था, यहाँ पे खड़ा हुआ था वो ऐसे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसमें नीचे आना शुरू हुआ, नीचे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, तो यहाँ पे पूरा समय खत्म हो गया, वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यानी समय के साथ वेलोसिटी घट रही है। तो ये किसका कर्व है, रिटार्डेशन का। ये किसका कर्व है बच्चों, रिटार्डेशन का। तो ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन समझते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, या इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन। तो वेलोसिटी का बढ़ना होता है एक्सेलरेशन और घटना क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इफ मैं आस्क यू कि व्हाट वी मीन बाय रिटार्डेशन, तो क्या आंसर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कर लोगे, चलो नोट करो इनको, ऑन करो। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए जरा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। कुछ वर्ड्स का ना मतलब समझा करो, जैसे यहाँ पे ना स्टेशनरी पोजीशन लिखा हुआ है, तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करा है, मतलब u हमारा 0 है, u हमारा क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मंजली जो है पैडल करती है बाइसिकल को और उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है 30 सेकंड में। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये u 0 है तो फिर वो v है, क्या है वो, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, तो v की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम कितना है 6 सेकंड। टाइम कितना है बच्चों, सॉरी ये v कितना है हमारा 6 मीटर पर सेकंड, v कितना है हमारा 6 मीटर पर सेकंड, और वो 30 सेकंड है। वो टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकंड। ओके, अब ओके, देन शी अप्लाई ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है v0,
ब्रेक का मतलब अब उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। फिर ये हमारा अगर केस फर्स्ट है ना, तो केस सेकंड हमारा ऐसे चल रहा है कि अब हमने ब्रेक मारे, ब्रेक का मतलब v 0 हो गया, v क्या हो गया, फिर ये भी तो वेलोसिटी है, फिर ये कौन सी वेलोसिटी बनी, u, फिर ये u बन गई सर क्योंकि v 0 है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, टाइम कितना हो गया। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन यार ये। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो इस वाले केस का 6 माइनस 0 बाई 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 बाई 30 यानी 1 बाई 5 यानी कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाला आंसर कर लो कैसे ना, सेकंड क्वेश्चन में निकालो, इसमें निकालो, तो इसमें कैसे निकालेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी, एंड v कितना है बच्चों 0 है, एंड u कितना है 4, एंड बाई टी है 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बाई 5 यानी माइनस के 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लाइक दिस ऐसे कर लेंगे, कर लोगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है, क्या लगा यहाँ पर पॉइंट कर लोगे, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है हमारा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों ऐसे। सो ये होता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7.5, क्वेश्चन 7.5 देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वंस अगेन यू क्या है 0, यू क्या है 0, ये u 0 हो गया, अब उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, तो फिर ये क्या है v, अरे मोटी सी बात है, जब ये u 0 है और किलोमीटर पर आवर भी तो वेलोसिटी होती है ना, तो ये v हो गया, ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में ना, तो इसे 5/18 से गुणा कर लो, इसको इससे काट लो 4 आ गया, इसकी इससे गुणा कर लो 20 मीटर पर सेकेंड, ये v हो गया, क्या हो गया ये v। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, कैसे बोलोगे तो नहीं, किलोमीटर देखो सुनो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो मीटर छोटा होता तो छोटी डिजिट ऊपर होनी चाहिए 5 एंड 18 नीचे, तो ये हो गया v, तो v हमारे पास इतना हो गया, और टाइम है 5 मिनट, टाइम क्या है हमारे पास 5 मिनट, लेकिन टाइम को हमेशा किस में लेते हैं हम सेकंड में, तो इस 5 को आप 60 से गुणा करके 300 सेकंड लिख दो, 300 सेकंड, तो ये क्या हो गया हमारा 300 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या निकालना है a, क्या निकालना है a, तो a क्या होता है हमारा v माइनस यू बाई टी, ना v की वैल्यू बताइए कितनी है 20, u की वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू वेरी गुड, तो 20 आ गया, ये 300, इसको इससे काटो तो ये आ गया 1/15, इसे ज़्यादा मत काटो ना, बस हो गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इतना आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या निकालना है हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, इसे कौन सा रिलेशन कहता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, हाँ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो v कितना है बच्चों हमारे पास, v है 20 स्क्वायर, v कितना है हमारा 20 स्क्वायर, एंड u कितना है हमारा 0 स्क्वायर, तो ये बच्चों हो गया 2, और a की वैल्यू कितनी होगी 1/15, और ये क्या हो गया s, क्या हो गया है s, तो ये कितना हो गया हमारे पास 400, कितना हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 400, और ये हो गया 2/15 और इन 2 में s, अब ये ऊपर और ये नीचे है ना, कर लोगे ऐसे, ये 400 के साथ क्या चला गया हमारा 15 है ना, और ये 2 आ गया नीचे, तो ये आ गया हमारा s, अब इसको इससे कट कर देंगे, ये आ जाएगा 200 गुना 15 बराबर s, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर, 3000 या किलोमीटर में कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, दैट इज s। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.6। ओके अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक कार एक्सेलरेट कर रही है और उसकी वेलोसिटी इतने से इतने सेकंड में हो गई है, ये तो बहुत आसान है, पहला क्या होता है u, बाद वाला v, u to v, बहुत सिंपल। ये क्या है हमारा बच्चों, दिस इज u, दिस इज v, तो पहले u लिख लीजिए, u कितना है हमारा, u हमारा 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर, एंड v कितना है हमारा, v हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इनको ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो u हमारा 18 है ना, तो इसको 5/18 से गुणा करके 18 से 18 काट दो, तो ये हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, एंड v हमारे पास कितना है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको आप 5/18 से गुणा कर दो, 5/18 से गुणा करके इसको इससे काट दो, तो v की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है a, और टाइम कितना 5 सेकंड, टाइम कितना है इसके अंदर, ये है 5 सेकंड, हमें a निकालना है, क्या निकालना है हमें a। सो a का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, तो v कितना हमारे पास 10, तो ये 10 और ये है 5 एंड t हमारे पास है 5, तो 10 में से 5 गए 5 को काटा 5 से, तो ये वैल्यू आ गई 1, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर सकते हैं, बहुत इजी चल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7.7, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार, ब्रेक्स मींस v 0 है, v क्या है 0। ओके इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालना है, तो लगा लो वंस अगेन फॉर्मूला, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, पुट द वैल्यूज, सो v की वैल्यू कितनी है बच्चों, कहाँ गया v की वैल्यू 10 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 5 स्क्वायर है ना, ये बराबर ये 2a की वैल्यू 1 और ये s आ गया, तो हो गया 100 हो गया नहीं, तो 100 में से 25 गए तो 75 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 लिख देते हैं,
तो वैसे तो पूरा कर लेना, आप शॉर्टकट में मत करना क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास, तो मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे ही कर देता, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, लेकिन आप पूरा ढंग से करें, ठीक है। ये 37.5 है ना 75 का आधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार, ओके, क्या मतलब है इसका? वेरी गुड, वी क्या है? 0, बहुत बढ़िया, वी क्या है? 0। लेकिन एक बात समझिए, एक कार चल के रेस्ट में आ गई, अब बताइए यू कितना है? एक कार चली, शुरुआत से चली, फिर किस में आ गई है? रेस्ट में, रेस्ट में आ गई है ना, वी 0 है, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, कार चली ब्रेक लगे, सेम बात है बच्चों, वी 0 है, वी क्या है? तो तुमने तो समझा रेस्ट का मतलब 0 होता है, नहीं, एक कार चल के रेस्ट में आई है, वो रेस्ट से चली नहीं है। हाँ, तो रेस्ट का मतलब, अब देखो एक कार रेस्ट से चली है, अब क्या 0 है? यू 0 है, यू क्या है? 0। एक कार रेस्ट से चली है, यू 0 है। अच्छा, एक कार चल के रेस्ट में आ गई, वी 0 है, ठीक है बच्चों। 7.7, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार, वी 0 है, दे प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन दिस, तो ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज ए। इन द अपोजिट डायरेक्शन, यू हैव टू फोकस दिस वर्ड हियर, अपोजिट डायरेक्शन मींस ए माइनस में, ए किसमें हमारा? माइनस में, यू हैव टू टेक द माइनस। ओके, इफ ए कार टेक 2 सेकंड, बच्चों टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 सेकंड है, कार 2 सेकंड स्टॉप होने में, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, क्या निकालनी है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए? हमारे पास v भी है, a भी है, t भी है, तो एक काम करो, आप u निकाल लो, क्या निकाल लो? u। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस at। कौन सा रिलेशन है ये? vt रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, यहां पर देखो, मुझे निकालना क्या? टारगेट क्या है हमारा? s, डिस्टेंस मतलब s निकालना है, तो s कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या निकाल लो? u निकाल लो, क्या निकाल लो? u। ओके, v को क्या पुट कर दो? 0, u को u निकाल लो, ठीक है, और a को माइनस का 6 एंड टी को 2, तो 6 दूनी 12 इधर आ गया, तो प्लस का 12 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू होगी? यू की। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों? यू की। तो ये हमारी वैल्यू हो चुकी है यू की, ये यू की वैल्यू होगी। हमें क्या निकालना है? एस। क्या निकालना है हमें? एस। तो लगाओ फॉर्मूला, कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कौन सा रिलेशन है? पोजिशन वेलोसिटी, पीवी रिलेशन, पोजिशन वेलोसिटी। ओके, वी कितना है बच्चों? v है 0 स्क्वायर एंड u कितना है हमारा? 12 स्क्वायर बराबर 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का 6 और इनटू में s, तो ये कितना हो गया? माइनस का 12s, और ये कितना हो गया? माइनस 12 और 12, माइनस से माइनस काट दो, 12 से 12 काट दो, तो s की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर। s की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर। कर सकते हैं? श्योर हो? ओके, तो v बराबर u प्लस at कौन सा रिलेशन होता है? ये v बराबर u प्लस at, बोलो कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ये कौन सा है? पोजीशन वेलोसिटी। ओके, एंड s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये कौन सा है? हाँ, तो ये है पोजीशन टाइम, पोजीशन, ये कौन सा है? वेलोसिटी टाइम, और ये कौन सा है? पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी। सो कैन वी डू दिस ऑल क्वेश्चंस? कर सकते हैं बच्चों? चलो कल टेस्ट देना, नोट करो।